इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कई बार देखोगे आप लोग तो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अब ये शायद त्रिज्यखंड आ रहा है, वृत्तखंड आ रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। देखो एक वृत्त है, थोड़ा सा एक रेखा चित्र जरूर बनाना है, उससे सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। एक रफ फिगर जरूर बनाना है। अब सपोज के लिए एक जीवा है भाई, जो कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये O है सपोज के लिए, A है और ये, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है भाई। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, और पाई का मान दिया है भाई। ये लघु वृत्तखंड है, ये क्या है बताया था मैंने आप लोगों को परसों लास्ट टर्म पे। जिसने अगर नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। अगर जिसने नहीं देखा तो समझ लो। और ये जो बाकी भाग है वो क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको दिया है, ध्यान रहे, वृत्त की त्रिज्या बोलो, वृत्तखंड की त्रिज्या बोलो, या फिर त्रिज्या खंड की त्रिज्या बोलो, हमेशा एक ही चीज होती है, ठीक है ना। आपको दिया है वृत्तखंड, वृत्त की त्रिज्या, तो आप अपनी सुविधा के लिए वृत्ति लिखना। वृत्त की त्रिज्या को हम r लिखते हैं। कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, यही बोला हुआ है। और वृत्तखंड का कोण, वृत्तखंड का, ध्यान रहे, अगर आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आप त्रिज्याखंड का कोण लिखोगे, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप इसका कोण लिखोगे, वृत्तखंड का कोण लिखोगे। कोण वृत्त का नहीं होगा, बल्कि वृत्तखंड या त्रिज्याखंड जो आप बना रहे हैं उसका होगा, ठीक है। अब इसलिए नंबर फर्स्ट आपको बोला गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का, किस किस को याद है, मैंने फॉर्मूला बताया था परसों। r²/2 पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, यही बताया था। अब तुम्हारी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, इस बार कितना रखना है, 3.14 रखो। तो जो लिखा हुआ है वो रखेंगे। r का मान कितना है, 10 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 10/2। पाई का मान बोला हुआ है 3.14 रखो, हम वही रख देते हैं। थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई 180, डिवाइडेड बाई, और माइनस साइन 90, साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 90 डिग्री रख लो। 10 इंटू 10/2 कितना हुआ, 50 हो गया। कितना हुआ, 50। और ये कितना हुआ भाई, देखो 90 2 जा 180, 2 का भाग देंगे तो 1.57, 3.14 में 2 का भाग, 2 से डिवाइड करेंगे 1.57 आया। और माइनस साइन 90 का मान कितना होता है भाई, साइन 90 इज, आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हर जगह देखो अभी त्रिकोणमिति आ गई, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेंगे तो जो पिछले चैप्टर हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो साइन 90 का मान 1 काम आया यहाँ पे। तो अब कितना हुआ, 50 इंटू 0.57, 50 को 0.57 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आता है, 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया तुम्हारा, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.50 सेंटीमीटर
अभी हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, निकाल दिया। आपको बोला है संगत दीर्घ वृत्तखंड का, नहीं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु तो वृत्तखंड है, ध्यान रहे हैं, लघु क्या है, और त्रिज्य खंड ये वाला हिस्सा है भाई, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड नंबर सेकंड, अगर दीर्घ वृत्तखंड बोला होता, ध्यान रहे, दीर्घ वृत्तखंड बोला होता तो हम क्या करते, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देते, घटा देते। लेकिन हमें क्या बोला है, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, इसको भी सपोज मैं थीटा ही मान लेता हूं, कितना है भाई, 360 माइनस 90 यानी कि 270 डिग्री, ध्यान रहे, ठीक है। और इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही पाई, ये थीटा डैश मान लेता हूँ इसको, क्या मान लेता हूँ, थीटा ना मान के मैंने थीटा डैश मान दिया, क्योंकि थीटा यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बटे 360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ध्यान रहे, वृत्तखंड का नहीं है, किसका, अगर वृत्तखंड का बोला होता तो क्या करते, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते, उसमें से इसको क्या कर देते, घटा देते, सिंपली हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे हमें त्रिज्य खंड बोल दिया उसने, तो हम त्रिज्य खंड का निकालेंगे। तो पाई का मान कितना बोला हुआ है, 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू आर वही रहेगा। थीटा डैश का मान कितना आया, 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लो, 9 से कटेगा 3/4, 3/90 से कटता है ऊपर नीचे, और ये 3.14 ये 314 हो गया, 10 10 100 हो गया, इससे दशमलव हट गया, 314 हो गया, और 314 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 314 को, या आप इसको काट सकते हैं, देखो यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 2 5 जा, 3.14 इंटू 5 5 25 3 75, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना आया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है।